नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 12 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? हाँ जी, यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO नियुक्त किया है? इसके ऑप्शन है महेश राममूर्ति, राहुल सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री या महेश भारद्वाज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, महेश राममूर्ति। हाँ जी, यस बैंक ने महेश राममूर्ति जी को अपना मुख्य सूचना अधिकारी यानी कि CIO नियुक्त किया है। यस बैंक ने 10 अगस्त 2021 को कहा कि उसने महेश राममूर्ति को मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है। उन्हें भारतीय और बहुराष्ट्रीय बैंकों और प्रौद्योगिकी फर्मों में भुगतान और बैंकिंग प्रौद्योगिकी, उत्पाद डिजाइन, व्यवसाय समाधान और परियोजना प्रबंधन, बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा BFSI प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है, यानी कि 30 साल से अधिक का उनको अनुभव है महेश राममूर्ति जी को। यस बैंक भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र का एक बैंक है। भारत में जो काम कर रहे हैं प्राइवेट बैंक है यस बैंक। ये एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी। इसकी यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। किसने की थी? राणा कपूर और अशोक कपूर ने की थी इसकी स्थापना। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इसका ऑप्शन है सिक्किम, लद्दाख, नागालैंड या दिल्ली। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, लद्दाख। हाँ जी, भारतीय वायुसेना ने लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल टावर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा पूर्वी लद्दाख में चल रहे विमानों और हेलीकॉप्टरों के संचालन पर नियंत्रण किया जाता है। भारत पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी DBO, फुकचे और नियोमा सहित कई हवाई क्षेत्र विकसित करने पर विचार कर रहा है। ये स्थान चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर, जो भी ये वास्तविक नियंत्रण रेखा जो स्थान है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर स्थित है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया? किसके कारण अनुशासनहीनता के चलते किस भारतीय पहलवान को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया है। ऑप्शन है सोनम मलिक, बबीता फोगाट, साक्षी मलिक या विनेश फोगाट। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, विनेश फोगाट। हाँ जी, भारतीय कुश्ती महासंघ है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में के दौरान अनुशासनहीनता के चलते हुए विनेश फोगाट जी को वहां पर सस्पेंड कर दिया है। टोक्यो में विनेश फोगाट ने खेलगांव में रहने और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया था। उन्होंने खेलगांव में वहां पर रहने और जो भारत के दूसरे खिलाड़ी थे उनके साथ ट्रेनिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही भारतीय दल के आधिकारिक प्रयोजक शिव नरेश की जर्सी पहनने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने शिव नरेश की जो जर्सी थी उसको पहनने से भी इनकार कर दिया था, जिसके चलते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ ने इसको विनेश फोगाट जी को क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 12 मार्च, 7 अगस्त, 20 अप्रैल या 15 जनवरी। तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, 7 अगस्त। हाँ जी, भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा। भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति ने फैसला किया है देश में हर साल 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस खेल में जोड़ा जाए। 7 अगस्त 2021 को ही नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।
23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्ति ओलंपिक स्वर्ण पदक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। ये ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। ये ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 132वें, 142वें, 162वें या 122वें। तो दोस्तों इसका आंसर है डी 122वें। हाँ जी, लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास की जो सूचकांक है उसमें भारत 122वें स्थान पर है। युवा विकास की त्रिवार्षिक रैंकिंग में भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया गया था। साथ ही अफगानिस्तान और रूस के साथ शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके अंगों में औसतन 15.74% की वृद्धि हुई थी। उनके स्कोर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 15.74% की वृद्धि हुई। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने तिब्बत के ल्हासा हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोला है? निम्न में से किस देश ने तिब्बत के ल्हासा हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल खोला है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ताइवान, पाकिस्तान, भारत, चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी चीन। हाँ जी, चीन ने तिब्बत के जो ल्हासा हवाई अड्डा है वहां पर एक टर्मिनल खोला है, जिसे रणनीतिक हिमालय क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए खोला गया है। यह तिब्बत को दक्षिण एशिया के लिए वैश्विक रसद केंद्र के रूप में उभारने में मदद करेगा। तिब्बत को दक्षिण एशिया के लिए वैश्विक रसद केंद्र के रूप में उभारने में मदद करेगा। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जितेंद्र सिंह या नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी नरेंद्र मोदी। हाँ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में खाद्य तेल यानी पाम ऑयल सहित कुकिंग ऑयल में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। जो खाद्य तेल का क्षेत्र है उसमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, चुनावी कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक न करने पर किसने बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग या दिल्ली हाई कोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है बी सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी कैंडिडेट का जो आपराधिक रिकॉर्ड है सार्वजनिक न करने के कारण बीजेपी और कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी 8 दलों को सभी राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवार का चयन करने के 48 घंटे के अंदर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित की जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो दोस्तों इसका आंसर है डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 20 अक्टूबर 2021 में 3 दिनों के लिए आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। कब? 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें होने वाले कार्यक्रम भाग लेने के लिए छात्रों और युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से प्री इवेंट आयोजित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? प्री इवेंट आयोजित किए जाएंगे। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक्स शीर्षक से अपनी कौन सी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन पहली, चौथी, तीसरी, छठी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी छठी। हाँ जी, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी ने हाल ही में क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक शीर्षक से अपनी छठी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है,
जिसके मुताबिक हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। जिसके मुताबिक क्या है, जो हिंद महासागर है वो अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। जिससे क्या हो रहा है, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।